ये तो नहीं कंपनी बनी। धन्यवाद सर। वीरेन जी, क्या वाकई में इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके करप्शन किया है या फिर ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट है? देखिए, इस देश में जांच हमेशा होती रही है, भ्रष्टाचार की भी जांच होती रही है, राजनीतिक दलों पे आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस में बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा था जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और जब इस देश में इमरजेंसी लगी तब भी बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई। लेकिन कहा हमेशा ये जाता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, और कार्रवाई सब बदले की भावना से ही होती है। ये कहेंगे मंच से, लेकिन होगा उसका उल्टा। तो ये इस देश में जांच एजेंसियों का रोल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आप इस बात को मानेंगे कि जो एक बार जेल चला जाता है इस देश में, वो बड़ा नेता बन जाता है। लेकिन जब से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, तब से नेता जेल जाने डरने लगे हैं, क्योंकि साल साल 2-2 साल जमानत नहीं मिलती है, तो वहाँ बड़ी समस्या आती है। अब बात आती है कि जो ईडी है, सीबीआई है, जो विभिन्न सारी एजेंसियां हैं, ये सत्ता के दबाव में काम करती हैं या ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो ये जो पढ़ा लिखा आदमी है ये सब जानता है कि हर संस्था जो सरकार से जुड़ी है उसके और सरकार की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। स्वायत्तता की बात कही गई है, हर जगह लिखी गई है, लेकिन जब कार्रवाई विपक्ष पर होती है तो शोर ये मचता ही है कि ये बदले की भावना से हो रहा है। ब्रजेश जी, एक अभी दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था आम आदमी पार्टी वाला, जिसमें कई सारे लोग जेल में रहे, बाद में सबको धीरे धीरे जमानत मिल गई। वहाँ भी सीबीआई भी थी, ईडी भी थी। तो नेताओं को 4-6 महीना, साल 2 साल जेल में कई बार रहना पड़ता है, और बाद में फिर उनको बाहर आ जाते हैं अगर सबूत नहीं मिलता। के कविता के मामले में भी यही हुआ, उनको जमानत मिल गई। लेकिन जिसने पैदा किया दुरुपयोग उसी ने सिखाया। आपको ध्यान होगा कि जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं, ये भी एक समय में इनके ऊपर भी सीबीआई लगी थी और इनको भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। उस समय राज्य सरकारें इस तरह से चलती थी कि दिल्ली से कहा जाता था कि उनको परेशान किया जा रहा है। गुजरात में भी ये हुआ, और कई नेताओं ने संसद में बोला है कि 15 मिनट के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दो, फिर हम सबको सही कर देंगे। ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जानते कि हमने अब हिसाब से हम चला लेंगे इसको, तभी बोला जाता है। और पिजड़े का तोता वाला शब्द तो काफ़ी प्रचलित है। अपने यहाँ सीबीआई के नाम न लो, पिजड़ा तोता कह दो, लोग समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो ये राजनीतिक रूप से जो कार्रवाई हो रही है, इसको हम लोग जायज़ या नाजायज़ तब ठहरा सकते हैं जब हम लोगों के सामने इस तरह का कोई विचार आए। लेकिन सियासत में कार्रवाइयों से लोगों को फ़ायदा मिलता रहा है, इस बात को उनको समझना होगा। और कहा जाता है कि वृक्ष जो होता है कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसके पत्ते झड़ रहे हैं, वो फिर कोशिश करता है, नए पौधे लाता है, बसंत आता है और फिर नई तरह से वो चमकता है। तो सियासत में भी लोगों को ऐसे ही वृक्ष बनना पड़ेगा। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए थे, तब पूरे विपक्ष ने उनका साथ दिया था। अभी तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन चार्जशीट तो है। चुनाव से इन सब चीज़ों का मामला जरूर जुड़ा होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पर कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं तेरे पिजड़े का तोता और तू मेरी पिजड़े की मैना, लेकिन ये बात किसी से ना कहना। तो ये बात कहो ना, लेकिन लोग सब जानते हैं कि मेरे पास एक पिजड़ा है, उसमें 2 परिंदे हैं जिनको आज़ादी हो, कभी भी उड़ सकते हैं, फिर वो उड़ के उसमें वापस भी आ सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बनाई गई हैं और उसी हिसाब से चलती हैं। आज जिस पर गुजर रही है वो झेलेगा, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हो तो कहते कानून अपना काम कर रहा है। कभी कांग्रेस के नेता भी यही बात कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है। तो कानून हर सरकार में अपना काम किया। ये अलग बात है कि उसने
कभी भाजपा के लिए किया, कभी सपा, कभी कांग्रेस के लिए किया उसने जरूर। तो जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी विपक्ष को बदनाम करके अपनी सत्ता चलाने की व्यवस्था रही है, ये कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल खादी और अवसरवादी जी। इन्होंने संस्थाओं को हमेशा अपने हिसाब से चलाया है। और जहां तक पैसा बनाने की बात है, लूटने पाटने की बात है, तो एक साहित्यकार ने इस पर लिखा है कि तुमहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, पर सबसे ज़्यादा वही लूटी जकरे तन पे खादी बा। बहुत शुक्रिया विनीत जी। असल में आपकी खूबी यही है, एक लाइन में सब बात कह देते हैं। जो अंत वाली लाइन थी वो दुबे जी को हमारे